हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, एनर्जेटिक होंगे, अपना काम कर रहे होंगे, हेल्दी भी होंगे। दोस्तों, हेल्दी होना चाहिए। कहते हैं ना, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। अगर आप हेल्दी होते हैं तो आपका माइंड भी हेल्दी रहता है और आपके सोचने समझने की जो पावर होती है वो कई गुना और बढ़ जाती है और आप काम अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन आज के दौर में हम अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर करते हैं। ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े रखते हैं, ड्रीम बहुत ऊंचे रखते हैं, लेकिन हम खुद पर फोकस नहीं कर पाते। अगर आप लाखों हज़ारों लोगों के बीच में मिसाल कायम करना चाहते हैं, खुद को अलग दिखाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि खामोशी से आप खुद को प्रूव करें, लोग देखें कि आप क्या हैं, तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल है वो ये है, आप वो काम कीजिए जो आपको पसंद नहीं है। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब है जिस काम से आपको डर लगता है वो कीजिए। जैसे अगर आप खाने की टेबल पर बैठते हैं और जो खाना टेस्टी नहीं है या ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप उसको पहले खाइए। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, जो अच्छा काम आपको ठीक नहीं लगता है, उसको आप पहले कीजिए। आपको कोई भी चीज़ खराब लगती है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई कॉस्ट्यूम अच्छा नहीं है या ये कपड़े आपके अच्छे नहीं हैं और इनको पहनने के बाद आपकी पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है, तो आप यकीनन उन्हीं को पहनें। जिन लोगों से बात करते में आपको डर लगता है, आपको लगता है फला इंसान बहुत पावरफुल है, आप उसके सामने कैसे उसको फेस कर पाएंगे, उन लोगों से बार बार मिलिए, बार बार उन लोगों से मिलने की कोशिश कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कई गुना और भी बढ़ जाता है। मेरे कहने का मतलब है, जिन चीज़ों में आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, आप उन काम को कीजिए, अपने आप को मजबूती दीजिए। आप देखेंगे कि आप जब अपने नापसंद कामों को करते हैं तो उनके करने से आपको अपनी पर्सनैलिटी को जानने का मौका मिलता है, और जब आप अपनी पसंद के काम करते हैं, अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो पता है क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी भी छुप जाती है और आप उसको सही वक्त पर जान नहीं पाते हैं। तो इसलिए अपनी पर्सनैलिटी की कमियों को छुपाइए मत, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए उन कामों को कीजिए जिनमें आपको डर लगता है, जो आपको अच्छे नहीं लगते। हज़ारों लोगों में जो अपनी पहचान बनाते हैं वो कोई और नहीं होते हैं, वो आप जैसे ही बाजीगर होते हैं जो अपनी मिसाल कायम करते हैं और ख़ुद को अलग बनाकर दिखाते हैं। कुछ दिनों पहले, आप मानेंगे नहीं, मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान के साथ हुई जो हैंडीक्राफ्ट का काम करता था। मैं उसके पास अपना कोई काम करवाने गई, उसने मेरा काम किया, लेकिन दूसरे तीसरे दिन जब मुझे फिर जाने का मौका मिला, मैंने उसको देखा कि अरे वाह, आप लेफ़्ट हैंड से काम करते हो, तो लेफ़्ट हैंडर अगर आप हो तो आप बहुत टैलेंटेड हो, जैसा कि अमूमन लोग बात किया करते हैं। और मैंने उसको यही बोला कि लेफ़्ट हैंडर हो तो बहुत टैलेंटेड हो, बहुत सक्सेसफुल हो। उस टाइम वो कुछ नहीं बोला, लेकिन 2 दिन बाद जब मैं वापस गई तो उसने कहा कि मैम, आपने पहचाना मेरा जो राइट हैंड है वो वीक है, वो काम नहीं करता है, तो इसलिए मैं अपने सारे काम है वो लेफ्ट हैंड से करता हूँ, लेकिन ये मेरा हाथ वीक है। मैंने उसको बोला, आप ऐसा करो कि जो वीक हैंड है उसको आप स्ट्रॉन्ग मान लो और जो स्ट्रॉन्ग हैंड है उसको आप वीक मान लो, और थोड़े दिन आप उस हाथ से काम करो जो हाथ आपका काम नहीं करता है। आप अपनी साइकोलॉजी को चेंज कीजिए और अपनी एक्सरसाइज को अलग तरह से कीजिए, कोशिश कीजिए 50-50% दोनों हाथों से काम कीजिए। उसने कुछ दिन तो किया, उसको थोड़ा वीकनेस लगी, थोड़ा हाथ में पेन हुआ, लेकिन कुछ दिन उसने अपनी साइकोलॉजी को बदला और अपने वीक हाथ से काम करना शुरू किया। 15 दिन के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई, आफ्टर 15 डेज़। तो उसने कहा कि मेरे अब दोनों हाथ पैरेलल काम करते हैं और मैंने इसको अब वीक मानना छोड़ दिया, सारे काम मैं अब इस हाथ से करता हूँ। कुछ दिन तो पेन हुआ, लेकिन वो मेरी एक वीकनेस थी। कुछ वीकनेस तो नेचुरल थी और कुछ मेरे माइंड की तरफ से थी, क्योंकि मैंने अपनी सोच को ऐसा बना लिया था कि ये हाथ मेरा कमज़ोर है और अब मैं दोनों हाथों से काम करता हूँ। तो देखिए, सोच बदलने से कितना कुछ होता है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा विजुअलाइज करते हैं, वैसा यकीनन आपके साथ हो जाता है। आप अपनी साइकोलॉजी को बदल कर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप साइकोलॉजी को अगर अपनी बदल देते हैं तो जो प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बनी हुई है, आपके रास्ते की हर्डल्स बनी हुई हैं, मुसीबतों का सामान बनी हुई है और सबब बनी हुई है, अगर आप इन साइकोलॉजी को अपनी चेंज कर देते हैं तो वो सारी मुसीबतें आपके रास्ते से हट जाती हैं और आप वो कर पाते हैं जो आप नहीं करना चाहते थे और नहीं कर पाते थे और आपको लगता था कि ये काम आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं, साइकोलॉजी का बहुत बड़ा
खेल है, आप अपनी सोच को बदलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वक्त अगर आप अपना आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप शायद अब कुछ नहीं कर सकते, तो आप फिर से खड़े हो जाइए। मैं आपको यही कहती हूँ, दोबारा से अपनी जर्नी शुरू कीजिए, फिर से आगे बढ़िए, काम कीजिए, नए हौसले और उमंग के साथ आप अपने काम को शुरू कीजिए। जो भी आप करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को लेकर आगे बढ़िए। आपका जज्बा बढ़ता जाएगा, उमंग बढ़ती जाएगी और आप मजबूती के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि ये हमारी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है कि हम आगे के सफ़र से डरते हैं और पीछे के सफ़र को याद करते रहते हैं, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं कि हर आगे वाला सफ़र और आगे आने वाला कदम पीछे के सफ़र से यकीनन बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा होता है। जब हम उसमें कदम रखते हैं तो पता चलता है कि हम पीछे को बेवजह याद करते थे। बेशक आपका जो पास्ट है बहुत ग्लोरियस होता है, आप उसको याद कीजिए, उसमें से कुछ अच्छी चीज़ों को चुनिए और आगे बढ़िए, नए सफ़र की तैयारी कीजिए। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि नए कदम कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ज़िंदगी में हर दिन एक नया कदम आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए और जब आप इस तरह आगे बढ़ते हैं, खुद को पहचानते हैं और पीछे के सफ़र से कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं, तो आप बहुत कुछ हासिल करते हैं और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार। आपके साथ बहुत सी बातें होगी। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।